सुधा को खाना बनाने का बहुत शौक था। वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। यही देखकर सुरेश ने उससे शादी कर ली। सुधा अब रोज रोज नया नया खाना बनाकर सुरेश को खिलाने लगी। सुरेश कहने लगा, सुधा तुम छोले भटूरे बहुत अच्छा बनाती हो, मुझे लगता है तुम रोज वही खाना बनाओ। ऐसे ही वह खाना बनाकर खिलाती रही। समय बीतता गया। सुधा को 2 बेटी हुई और वह तीसरी बार भी माँ बनने वाली थी, लेकिन उसके पति को कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई और वह उसके साथ भाग गया। सुधा अपनी दोनों बेटियों को साथ में लेकर अब रोने लगी कि अब हमारा क्या होगा। हमारी दोनों बेटियां भी अभी बहुत छोटी है, अब मैं कैसे इन दोनों का गुजारा करूंगी। तभी सुधा खाना बना रही थी कि उसका पति उसके सौतन को साथ में लेकर अपने घर आ गया और सुधा से कहने लगा कि अब तुम मेरा घर छोड़ दो और अपनी दोनों बेटियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। सुधा बहुत मिन्नतें की कि अभी ये दोनों बेटियां बहुत छोटी है और ये आपकी भी बेटी है, पर उसका पति एक बात भी नहीं सुना और उन दोनों को घर से निकाल दिया। सुधा अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर वहां से निकल गई और इधर उधर भटकने लगी और रहने के लिए जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कोई अच्छा जगह नहीं मिल रहा था। उसकी दोनों बेटियां रो रही थी भूख के मारे। सुधा अपनी दोनों बेटियों को समझाने लगी कि सुबह होते ही मैं किसी तरह खाने का इंतजाम कर दूंगी। इधर ठंडी काली अंधेरी रात में वो तीनों एक दुकान के पास जाकर बैठ गई। वहां पर भी उनको एक पुलिस वाले ने आकर भगा दिया चोर समझकर। वह वहां से भी उठकर अंधेरे में दूसरे जगह चली गई और दोनों बेटी को खुले आसमान में सुला दिया। ठंडा होने के कारण दोनों बेटियों को बुखार हो गया। अब वह सुबह होते ही इधर उधर घूमने लगी कि पैसे कहाँ से आएगा और मैं दवाई कैसे लाऊंगी। तभी उसे एक ढाबे वाले के यहाँ गई और उससे कहने लगी, भैया मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। ढाबे वाले ने पैसे ना होने के कारण उन दोनों को वहां से भगा दिया। सुधा कहने लगी, मैं यहाँ पर काम कर दूंगी और आप मुझे दोनों बेटियों को खाना दे दीजिए। तभी वह दुकान वाले मान गया और वह उन तीनों से काम करवाने लगा। उनकी दोनों बेटियां भी वहां पर काम करने लगी। तभी उन दोनों को उसने खाना दिया। सुधा अब रोज वहां पर काम करती और पैसे कमाती। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन सुधा को उस दुकान वाले से कहने लगी कि भैया मुझे और पैसे की ज़रूरत है, आप पैसा ज़्यादा कर दीजिए। लेकिन वह दुकान वाले ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा पैसा नहीं दे सकूँगा। तभी सुधा आकर अपनी दोनों बेटियों के पास बैठ गई, लेकिन इतने में उसे बहुत जोरों का दर्द हुआ और उसे एक बेटा हुआ। अब सुधा सोचने लगी कि इसके साथ साथ अब तीसरे का भी गुजारा करना मेरे बस की बात नहीं है। तभी उसकी बेटियों ने कहा, माँ आप छोले भटूरे बहुत अच्छा बनाती हो, क्यों ना हम तीनों मिलकर एक दुकान खोलें। तभी सुधा ने ऐसा ही किया और एक लारी खोल लिया। लेकिन पहला दिन होने के कारण उसके यहाँ कोई नहीं आया। यह देखकर वह छोले भटूरे दुकान वाले उस पर हंसने लगा और कहने लगा कि दिल्ली में ऐसे ही कहीं पर कोई खाने नहीं जाता है। तभी सुधा सोचने लगी कि अब ऐसा क्या करूं जिससे मेरे दुकान पर ग्राहक आने लगे। तभी उसने कहा कि मैं एक प्रतियोगिता रख देती हूँ कि 10 मिनट में जो 2 भटूरे खा लेगा उसको 2000 रुपया इनाम होगा। उसकी बेटी भी हाँ में हाँ कहने लगी। तभी इनाम का नाम देखते ही वहाँ पर लोग आने लगे। लेकिन सुधा के छोले भटूरे इतना अच्छा था कि कोई भी 2 नहीं खा पाता था और वह कंपटीशन हार जाता था। इस तरह से सुधा का दुकान चल पड़ा और वह अच्छा खासा कमाने लगी। समय बीतता गया और इधर उसके पति का नौकरी छूट गया और उसकी दूसरी पत्नी भी उसको छोड़कर भाग गई। सुधा का बिजनेस तो अब बहुत अच्छा चल रहा था। वह अच्छा घर ले लिया, अपनी बेटी को भी पढ़ाने लिखाने लगी, अपने बेटे को भी अच्छा भविष्य दिया। यह सब देखकर उसकी सौतन उसके पति को छोड़कर भाग गई और सुधा का पति फिर से वापस सुधा के पास आया और उससे माफ़ी मांगने लगा। लेकिन सुधा ने उसे माफ़ नहीं किया और उसे नौकर के रूप में अपनी दुकान पर रख लिया।